सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ दूसरा साहसी नीलू पढ़ेंगे। हमारी पहली कविता चलता चल हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे साहसी नीलू। इस पाठ्य के लेखक है रमेश चंद पंत। यह एक साहसिक प्रसंग है। इस पाठ में 12 वर्ष की नीलू नाम की एक ऐसी साहसी लड़की है जो अपने विवेक और साहस से जंगली भालू से एक बच्ची की जान बचाती है। इसी प्रकार लेखक हमें शिक्षा भी देना चाहते हैं कि हमें हमारे सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए, किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए हमें विवेक और निडरता से काम लेना चाहिए। चलते हैं पाठ की ओर। साहसी नीलू रमेश चंद पंत। देखिए पैराग्राफ की ओर चलते हैं। पहाड़ की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, सराई खेत। यहाँ पे पहाड़ की तलहटी पर बसा एक छोटा सा गांव है। गांव का क्या नाम है? सराई खेत। चारों ओर चीड़ के घने वृक्षों से घिरा वह गांव काफ़ी सुंदर लगता था। चीड़ के घने वृक्षों के बीच देवदार के खूब लंबे एवं ऊंचे वृक्ष गांव की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। गांव जो कि घने वृक्षों से घिरा था, इसलिए अक्सर हिंसक पशु गांव में आ जाया करते थे। यहाँ पे यह सराई खेत गांव देखने में बहुत ही सुंदर था और यह चीड़ के वृक्षों से घिरा हुआ गांव था जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था। आप लोग ने चीड़ का वृक्ष देखे हो? कैसा होता है? देखिए ऐसा होता है। ये है चीड़ के घने जंगल और देखिए इसके तलहटी, इसके पहाड़ के नीचे देखिए घर बने हुए हैं। यहाँ पे घर है। पहाड़ के बीचों बीच में सुंदर सा गांव है। घने वृक्ष के बीच में देवदार, ये देखिए देवदार के पेड़ इस तरह के होते हैं। ये जो वृक्ष है ये देवदार है जो इस गांव की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। सुंदर दिख रहा है ना? बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चलते हैं अपने पाठ की ओर। और यह जंगल, ये क्या है? गांव कैसा है? वृक्ष जंगल कैसा है? घने जंगल से वृक्ष घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हिंसक का अर्थ होता है हत्या करने वाले, कष्ट पहुँचाने वाले पशु। ये गांव में क्या होते हैं? आ जाया करते थे। बाघ द्वारा कुत्ते एवं छोटे छोटे जानवरों को जब तब उठा ले जाना यहाँ सामान्य बात हो गई थी। गांव में कुल मिलाकर 15-20 परिवार ही रहते थे। खेती ही सभी के जीवन यापन का एकमात्र सहारा था। यहाँ पे छोटे छोटे जानवरों को जब नहीं तब क्या होते हैं? हिंसक पशु जो होते हैं, कष्ट पहुंचाने वाले जंगली जानवर आके उनको उठा के लेके जाते थे और ये सामान्य बात थी। गांव में केवल 15-20 ही परिवार रहते थे और खेती ही इनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा था। आगे देखिए। इसी गांव के मुखिया की एक लड़की थी, नीलिमा। उम्र यही कोई 12 वर्ष थी। गांव के लोग उसे नीलू कहकर पुकारते थे। नीलू थी तो छोटी, लेकिन थी बहुत साहसी। अक्सर छोटे मोटे हिंसक जंगली जानवरों को वह डराती लेकर खदेड़ दिया करती थी। नीलू का नाम क्या था? नीलिमा।
वह किसकी बेटी थी? गांव की मुखिया की बेटी थी, नीलिमा नाम था उसका। और वो उसकी आयु कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। गांव वाले उसे क्या कह के पुकारते थे? नीलू कह के उसे पुकारते थे। नीलू छोटी तो थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा साहसी लड़की थी। वो छोटे मोटे जंगली जानवर जो आ जाते थे उन्हें क्या करती थी? दराती लेकर खदेड़ देती थी। दराती का अर्थ होता है हंसिया, जो सब्जी काटने वाला होता है, चाकू की तरह बना होता है हंसिया। और या फिर वो जिससे धान काटते हैं, लोहे का धनुष आकार का औजार होता है, वो सब औजार को लेके वो क्या करती थी? जो हिंसक जानवर आते थे उन्हें खदेड़ देती थी, उन्हें डरा के भगा देती थी। अनेक बार तो उसके पिता ने समझाया भी था, बेटी इस तरह जंगली जानवरों के पीछे पड़ना बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी उसके पिताजी उसे हमेशा समझाते थे कि बेटी इस तरह जंगली जानवरों के पीछे पड़ना बहुत ही खतरनाक होता है। कभी कभी वे पलटकर हमला भी कर देते हैं और फिर उनसे बच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। उसके पिताजी उसे समझाते थे कि ऐसे जंगली जानवरों को भगाना, पीछे पड़ जाना, यह खतरे से खाली नहीं है। वो कभी कभी जानवर पलट के वार भी कर सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं और ऐसे में बच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन पिताजी, अब देखो यहाँ पे नीलू कहती है, लेकिन पिताजी आपने ही तो कहा है कि इन जंगलों के बीच यदि रहना है तो साहसी तो होना ही पड़ेगा। और पिता चुप हो गए। जब वो कहती है कि पिताजी आप ही कहते हो कि जंगल के बीचों में रहना है तो साहसी बन के रहना पड़ेगा, और यह बात उसकी सुन के पिताजी क्या होते हैं? चुप हो जाते हैं। नवंबर का महीना था। गांव के बड़े बूढ़े लकड़ियां लाने जंगल चले गए थे और स्त्रियां गांव से दूर खेतों में काम करने गई थी। नवंबर का महीना था। गांव के बड़े बूढ़े जो गांव के होते हैं वो क्या करने गए थे? लकड़ियां लेने गए थे। और जो स्त्रियां थी, औरतें थी, वो कहाँ गई थी? खेतों में काम करने के लिए गांव से दूर गई थी। आगे देखिए। नीलू घर के बाहर गांव के कुछ अन्य बच्चों के साथ खेलने में मग्न थी। मग्न का अर्थ होता है लीन होना। किसी काम में हम खेलते हैं या फिर किसी भी काम में रहते हैं तो हम मग्न हो जाते हैं उसी में। अचानक पास के जंगल से एक भालू गांव में घुस आया। बच्चों को देखकर वह उनकी ओर लपका। यहाँ पे क्या होता है? जब एक गांव में वो नीलू लोग, गांव के बच्चे के साथ नीलू क्या करती है? खेल रही होती है, मग्न रहते हैं वो सब खेल में। उसी वक्त जंगल से एक भालू गांव में घुस आता है और बच्चों को देखकर उनकी ओर ही लपकता है, यानी कि उनकी ओर ही आने लगता है। बच्चे डरकर शोर मचाने लगे। जिसे जिधर रास्ता मिला वह उधर ही भाग निकला। 5 साल की एक नन्ही बच्ची भाग न पाने के कारण खूब जोर जोर से रो रही थी। अब भालू को देखकर सभी लोग घबरा गए। सभी बच्चे डर के क्या है? शोर मचाने लगे और जिधर जिसको रास्ता मिला उधर भाग जाते हैं। लेकिन 5 साल की एक छोटी सी बच्ची रहती है, वो क्या होती है? भाग नहीं पाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। नीलू अपने घर की खिड़की से भाग आने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। अब नीलू भी भाग जाती है वहाँ से। अब वह लेकिन क्या करती है? अपने घर की खिड़की से उसे चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम भी आ जाओ, भाग के आ जाओ। लेकिन बच्ची कुछ सुन ही नहीं रही थी और लगातार रोए जा रही थी। भालू भी उसी की ओर बढ़ा जा रहा था। अब क्या था? बच्ची तो कुछ सुन ही नहीं रही थी, रोई जा रही थी। इतना डर था उसे, भालू को देख के डर रही थी और रोई जा रही थी। नीलू की बात सुनती ही नहीं है। और वो जो भालू होता है, देखिए भालू आ रहा है। भालू जो होता है वो क्या होता है? वो छोटी बच्ची की ओर ही बढ़ रहा होता है। देखिए यहाँ पे इस चित्र में नीलू जो होती है अपने घर की खिड़की से चिल्लाती है कि आ जाओ घर में, अरे वहाँ से भाग के आ जाओ। लेकिन वो लड़की घबराती है, डरते रहती है। देखिए, और भालू उसकी ओर आ रहा है।
आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे कि क्या होता है, नीलू बच्ची को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, कि भालू उसे लेके चला जाता है। कल देखेंगे हम। आज के लिए इतना ही।